एपीओ की वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट में निकली है और ऑल ओवर इंडिया से इस वैकेंसी को भर सकता है। राजस्थान की उसका एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो, उसका एग्जाम मैंने भी पता करवाया था, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, आरजेएस राजस्थान हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। एसएसओ आईडी आप केवल आरपीएससी के एग्जाम में यूज कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ की वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट में निकली है, किस स्टेट में निकली है मैं बताऊंगा आपको, और ऑल ओवर इंडिया से इस वैकेंसी को भर सकता है। और ये नहीं है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसमें केवल रजिस्ट्रेशन मांगा है। मैं बता दूंगा क्या क्वालिफिकेशन है। और एपीओ की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं पैनल एडवोकेट की। एपीओ जैसे आरपीएससी निकालती है एपीओ की, वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है एपीओ की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। देखो, एपीओ बनने के कई तरीके होते हैं, एक पैनल एडवोकेट भी होता है, एक सरकारी नौकरी निकलती है, एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पीपी लेवल पे होता है। पहले राजस्थान में एपीओ लेवल पे भी होता था, बट अब वो राजस्थान में होना बंद हो गया। राजस्थान में अब एग्जाम ही लगता है, जो एपीओ का एग्जाम हो रहा है उसकी डेट क्या रह सकती है एग्जाम की, उसकी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। और जा सकते हो आप लोग भी पेपर देने। बोलोगे सर इतना दूर है हम क्यों जाएं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। नौकरी कहीं पे भी निकल रही हो, मेरा काम है बताना। और वहां से अगर कोई देख रहा है तो कमेंट जरूर करना है इस वीडियो को, अगर उस एरिया से कोई देख रहा है तो मुझे ही पता चलेगी मेरी ऑडियंस वहां पे है कि नहीं। तो देखो, इसमें कितनी वैकेंसी, सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करते हैं। 4 पोस्ट आई है, इसमें वैकेंसी बहुत सारी आई है तो मैंने सबको काट दिया। फोटो में देखो, 13 नंबर पढ़ो। इसमें 4 पोस्ट है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, क्लास 1 गजेटेड अंडर जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट। 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, 2 पोस्ट रिजर्व्ड है, और नागालैंड वालों के लिए 1 पोस्ट रिजर्व फॉर, ये लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेंबर ऑफ एनी बार काउंसिल, एनी बार काउंसिल लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ नागालैंड नहीं लिखा है इसमें कहीं। तो एनी मतलब कहीं से भी आपने मेंबरशिप ले रखी हो, कहीं की भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। पहले राजस्थान में भी 2 साल का एक्सपीरियंस था, बट इस बार रूल्स अमेंड हुए, जो मैंने आपको बताया था उसमें हटा दिया, तो इसलिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते थे। फॉर्म की डेट निकल गई है, चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कब फॉर्म आया था एपीओ का। 181 वैकेंसी आई थी, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, ये चल रहा है, सारी चीज मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी पता करके आरपीएससी से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 181 वैसे वैकेंसी तो कम है, क्योंकि 8-9 साल बाद आई है इसकी वैकेंसी एपीओ की राजस्थान में, बट जो आई है। और शायद विड्रॉ की भी डेट है, अगर किसी ने कुछ गलत वलत भर दिया तो एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ कर सकता है। शायद लास्ट डेट कल थी, आज तो देख लेना आप आरपीएससी की साइट पे जाके। अब आगे चलते हैं, इसमें एज की बात करते हैं। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम 30 है। अपर एज लिमिट भी है, इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC/ST वालों के लिए। और जो वहाँ की सर्विंग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनके लिए भी 5 साल का है। और रेफरेंस टू OM नंबर AR5ASSO 98 वॉल्यूम 1 डेट 28/5/2022। रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर विद इफेक्ट 22 अप्रैल 2021 से शैल बी एडमिसेबल। मतलब 2 साल का रिलैक्सेशन भी दिया है इसमें, ये डेट लिख रखी है एडवर्टाइजमेंट वॉल्यूम नंबर। और 80% वैकेंसी रिजर्व करी है वहाँ के, बिलोंग्स टू नागा ट्राइब्स, कुकी। देखो, और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन बैकवर्ड ट्राइब स्टेट शैल बी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इशू, ये बता रखा है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है, जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। नोटिफिकेशन ये जनवरी दे रखी है 13 अगस्त 2020 के। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लो अगर कोई भरना चाहता है, नहीं तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी वैकेंसी है, तो 13 वाले पॉइंट पे जाना, आपको पता चल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन 14 वॉल्यूम 1 डेट 28/3/2024, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। टेक्निकल सर्विस, ये मत सोचना कि आपका लॉ का नहीं है, इसी में लॉ का है। और नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन का है, 28 मार्च 2024 का है नोटिफिकेशन। और अब आगे चलते हैं, इसमें अपन बस इतना ही था इसमें। और अपन बात करते हैं कि अपनी जो वैकेंसी है राजस्थान की, उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो, उसका एग्जाम मैंने भी पता करवाया था, तो उसमें आरपीएससी में अभी कोई चर्चा नहीं चल रही, और अभी कोई चांस नहीं है कि एग्जाम अभी होगा, क्योंकि अभी तक सिलेबस भी अपलोड नहीं किया इन लोगों ने। आप देखोगे ना, अभी सिलेबस अपलोड होता है आरपीएससी की साइड में, अलग से साइड में सिलेबस अपलोड होता है। अभी हिंदी इंग्लिश का आपको सिलेबस नहीं पता होगा,
क्योंकि उसमें जो अमेंड होके रूल आए उसमें लॉ का सिलेबस दे रखा है और हिंदी इंग्लिश लिख रखी है। प्री में क्या आएगा, ग्रामर आएगी क्या और कुछ आएगा? वैसे जहां तक चांस है प्री में ग्रामर ही आएगी हिंदी इंग्लिश की, जो आरजेएस में आने वाली है, जो जेएलओ में आई थी। बट मेंस पहली बार हो रहा है एपीओ का, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा, ऐसे राइटिंग आएगी या ट्रांसलेशन आएगा, क्या आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। वो सिलेबस अपलोड करेंगे तभी पता चलेगा डिटेल में। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर एपीओ में नेगेटिव मार्किंग रहती है कि? बिल्कुल रहती है। आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग रहती है कि? आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरजेएस। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आरजेएस का फॉर्म हम एसएसओ आईडी से भर सकते हैं क्या? मैं आपको क्लियर कर दूं, आरजेएस राजस्थान हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। एसएसओ आईडी आप केवल आरपीएससी के एग्जाम में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेएलओ है, एपीओ है, कोई और लॉ की वैकेंसी है, उसमें यूज कर सकते हो, आपके पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट लास्ट टाइम कर गई थी, एक टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, वही एसएसओ आईडी चलेगी आपके आरपीएससी एग्जाम में। अब आपके कोई फीस नहीं लगेगी अगर ये गवर्नमेंट अगर कोई चेंज नहीं करती रूल में। तो राजस्थान हाईकोर्ट अपना पेपर खुद कंडक्ट कराता है, तो उनकी फीस है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर्म ढंग से भरना आरजेएस का। अगर कुछ गलती हो जाएगी तो संशोधन विंडो ओपन नहीं होगी, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। फिर भी आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो रजिस्ट्रार जनरल, एग्जामिनर रजिस्ट्रार जोधपुर को। पिन कोड देख लेना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, और अपनी गलती बता देना, स्पीड पोस्ट कर देना। ये सॉल्यूशन है। आप अगर उनसे हेल्पलाइन पे पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये कर दिया कि परसेंटेज लिख दी है या डिवीजन ग्रेड लिखनी थी, तो इतना घबराओ मत, एक बार हेल्पलाइन पे बात कर लो। या कोई कॉलम छूट गया है आपसे गलती से, तो एक बार हेल्पलाइन पे बात कर लो, एप्लीकेशन लिख देना, घबराओ मत। अगर जेन्युइन मिस्टेक होगी तो वो भी कंसीडर करेंगे। अगर आपने टोटली फॉल्स लिख दिया, जानबूझ के इंटेंशनली आपने गलत लिखा है, तो वो भी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप ऑनरेबल हाईकोर्ट को बताओगे इन फ्यूचर, एप्लीकेशन लिखने का ये फायदा है, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो एप्लीकेशन तो लिख दो। क्योंकि अगर एप्लीकेशन आप लिख दोगे, फ्यूचर में आप कभी हाईकोर्ट को अगर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश, वैसे तो बैठने देंगे, अगर नहीं बैठने दिया तो आप ये तो बता सकते हो सर हमने एप्लीकेशन भी लिखी थी, तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो एप्लीकेशन तो जरूर लिख देना, स्पीड पोस्ट कर देना। और अगर मेजर गलती हुई है तो आप हेल्पलाइन में बात कर लो। और वैसे उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कोई गलती होगी तो फॉर्म ऐसा कुछ आप देख लेना, फॉर्म को नोटिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ना आप लोग। तो ये है। और कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मैसेज कर देना मुझे, जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना। और ये नागालैंड में लिख ली थी, देखो मेरा काम है सारी वैकेंसी बताना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भर सकते हो आप लोग, आप चाहो तो राजस्थान वाले ही भर सकते हो, पोस्ट कम है, भर सकते हो, जाना चाहो घूमना चाहो तो बात अलग है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।